थर्ड रीडिंग होगी हमारी, और थर्ड रीडिंग में क्या होगा, फिर मतदान होगा, वोटिंग होगी। थर्ड में क्या होगा, मतदान यानी कि वोटिंग होगी। और वोटिंग में जो होगा आपका, वोटिंग में यहाँ चाहिए साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत। कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत को सिंपल मेजोरिटी लिख देते हैं। और अगर किसी को साधारण बहुमत मिल गया है तो वो क्या हो जाएगा भाई, जैसे लोकसभा में साधारण साधारण बहुमत से मतलब कितने का होता है बताओ जरा। साधारण बहुमत किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं ना साधारण बहुमत क्या होगा, जितने लोग वहां पर हैं, बोले जितने लोग वहां पर मौजूद हैं उनके द्वारा जो वोट डाली जा रही है उसके 50% से एक ज़्यादा साधारण बहुमत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पास हो जाएगा या नहीं होगा, वैलिड हो गया, यानी लोकसभा में हुआ और लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। मान के चले राज्यसभा भी आप मान सकते हैं, सब जगह सेम ही होगा। ऐसा नहीं है राज्यसभा में सिर्फ 2 रीडिंग हो जाएंगी। राज्यसभा में पेश होते तो वहां भी पहला पाठन होता, वो उसका शीर्षक बताता, फिर बहस और चर्चा होती, वहां भी फिर सेलेक्ट कमेटी को दिया जाता। ऐसा भी हो सकता है, एक संयुक्त समिति भी होती है लोकसभा और राज्यसभा की, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है, एक आपका जॉइंट सेलेक्ट कमेटी कमेटी होती है, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी होती है, उसको भेज दिया जाता है। बात क्लियर है इतनी, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये पुट हुआ था हमारा लोकसभा में, तो लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया ना भाई। अगर साधारण बहुमत नहीं प्राप्त करेगा तो पास ही नहीं होगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बात ही नहीं खत्म हुई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर इसको कहाँ भेजा जाएगा, अब बताइए अब कहाँ जाएगा। तो फिर जाता है, फिर विधेयक दूसरे सदन में जाता है, फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। बिल क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू सेकंड नहीं लिख सकते, अनोदर हाउस लिखेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस तो फिर राज्यसभा ही हो गया ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में राज्यसभा में जाएगा। अनोदर हाउस लिखना, तो आप समझ जाएंगे, पहले राज्यसभा में शुरू हुआ तो अब कहाँ जाएगा, लोकसभा में, पहले लोकसभा में शुरू हुआ तो अभी राज्यसभा में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लिख लेना। यहाँ फिर से ऐसे ही होगा, मैंने कहा था समान अधिकार है। यहाँ पर भी 3 पाठन होते हैं, 3 पाठन होते हैं। हेयर ऑल्सो 3 रीडिंग्स। बात क्लियर है, मतलब सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आएगा तीनों पाठन, आप समझ गए। बताओ पहले पाठन में क्या है, उसमें उसका उद्देश्य बताएगा, प्रस्ताव बताएगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में डिबो आपका जितनी भी डिबेट होनी है या आपका डिस्कशन होना, जो बहस होनी है वो उस पर हो जाएगी। तीसरे पे क्या होगा, फाइनल पे तीसरी की डेट बताएगा जो अध्यक्ष होगा कि भाई ठीक है बहुत बहस इस पे हो चुकी है, अब इस पे वोटिंग पे आ जाओ। ठीक है, वोट कर लेते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कट मोशन, कट मोशन का मतलब भी क्या था, वाद विवाद खत्म करो, अब सीधे वोटिंग पे आ जाओ। तो वोटिंग पे आ जाएंगे, और वोटिंग पे आए तो अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर पारित होगा या नहीं होगा। तो अगर बहुमत मिल गया तो पारित है, बहुमत मिल गया तो पारित है। ठीक है, अगली बात पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती हैं, 3 वाचन होंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि भाई ये बोल दें ठीक है एक्सेप्ट है हमको, पारित हो गया, यानी कि एक तो वो पास हो जाए, तो कोई दिक्कत है कि अगर पास हो गया तो नहीं। दूसरी दिक्कत ये भी तो हो सकती है कि वो उसको कुछ संशोधन करके वापस भेजे कि नहीं नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करो, संशोधन करके, संशोधन करके वापस भेजे। ठीक है, संशोधन करके वापस भेजे, यानी कि सेंड इट बैक, सेंड इट बैक, सेंड इट बैक आफ्टर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट्स, आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट्स हो सकता है या नहीं, तो फिर वापस जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। और इन्होंने मान के चलो, ये राज्यसभा में अभी हम बात करें, पिछला मैंने बता दिया कि हम आपका लोकसभा में हमने मान लिया था, इसको हमने राज्यसभा में मान लिया। तो राज्यसभा ने भेजा इसको कहाँ पर, लोकसभा को। तो संशोधन करके भेजा गया कि भाई ये बिंदु जो हैं इनमें ये चीज़ें आप, हम सुझाव देते हैं आपको, रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें बदल लो। और जैसे ही लोकसभा गया, लोकसभा ने कहा ठीक है, आपने जो संशोधन भेजे हैं वो हमको एक्सेप्ट है, और वो उसको स्वीकार कर ले, तो फिर भी तब भी क्या हो जाएगा, तब भी पारित हो जाएगा। लिख लेना, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, यदि संशोधन स्वीकार हो जाए, यदि संशोधन स्वीकार हो जाए, इफ अमेंडमेंट्स आर एक्सेप्ट, तब भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है,
तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति हो सकती है अधिकतम 6 महीने तक रोके रखें, जवाब ही ना दें। अधिकतम 6 महीने तक रोक सकते हैं, तक रोके रख सकते हैं, रोके रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। कैन बी होल्ड, कैन बी ऑन होल्ड फॉर मैक्स 6 मंथ्स। और 6 महीने तक होल्ड रख लिया इन्होंने अगर, तो 6 महीने बाद फिर क्या हो जाएगा? स्वतः पारित माना जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? 6 महीने से ज़्यादा होते ही कि ठीक है इनकी रुचि नहीं है, इसको पारित मान लिया जाए। एक स्थिति हो सकती है कि वो उसको अस्वीकृत कर दे, अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दे। या तो परमिशन दे देंगे, ठीक है, वी आर एग्रीड, या कुछ आपका बोल सकते हैं कि भैया ये चीज़ें इसमें अमेंड करो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अधिकतम 6 महीने तक रोके रख सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके घर में हिस्से होने थे दो, ठीक है। आपके घर में दो कोई ऐसे एक प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था ए एंड बी के बीच में। तो ए ने तो अपने घर में सब लोगों को मना लिया कि भाई, उनने अपने बच्चे बच्चे सबको मना लिया कि भाई इस तरह से हम उनको ये हिस्सा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी के पास गया तो बी वाले या तो एग्री कर जाएंगे, पारित कर देंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी आधी आधी ऐसे। या ये कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दो और यहाँ का थोड़ा सा ले लो। तो इनको गया वापस, इन्होंने कहा ठीक है हम इसमें इसको एक्सेप्ट कर लेते, तो भी हो जाएगा। या ऐसे होगा कि इन्होंने इनसे बोला था, ये कुछ जवाब ही ना दे, तो वहां पर क्या होता है, अगर इनका कुछ जवाब नहीं आया तो पारित नहीं माना जाएगा, होल्ड कर लिया। लेकिन यहाँ की स्थिति में पारित हो जाता है। एक क्या है, ये एक्सेप्ट ही ना करें इसको, ये स्थितियां होती हैं सेम। तो ये बिल के बारे में उसको अस्वीकृत कर दें। तो फिर भैया क्या होगा, यानी कि 3 कंडीशन तो हो गई आपका। पहली वाली जो एक हो गई, ये तो क्या हो गई, इसमें तो क्या था, उनकी सहमति हो गई, ये कंडीशन तो सहमति की हो गई। और ये कंडीशन क्या है कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस पर गतिरोध लगाया, कोई ना कोई डेडलॉक आया। गतिरोध इसी को बोलते हैं हम डेडलॉक। और डेडलॉक की स्थिति में क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी। क्या होगी फिर? एक संयुक्त बैठक होगी। किस आर्टिकल के अनुसार होगी? आर्टिकल 108 से, कि भाई तुम क्यों नहीं मान रहे हो, एक काम करते हैं तुमको इकट्ठे बिठा लेते हैं। और इकट्ठे बिठा के क्या होता है, जो संयुक्त बैठक होगी उसमें एक साधारण बहुमत अगर आ जाएगा तो भी उसको पास मान लिया जाएगा कि भाई ये जरूरत की चीज़ है, साधारण विधेयक है, आप इसको पारित कराएं। राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे सब लोगों को कि भाई ये सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी? या कभी ऐसा हुआ है कि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध रहा हो और राष्ट्रपति साहब ने आपका संयुक्त बैठक बुलाई हो? हाँ, अब तक भारत के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है। कितनी बार? 3 बार ऐसा हुआ है, तो उसको जरूर नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साधारण विधेयक पर, किसी ऑर्डिनरी बिल पर, साधारण विधेयक पर, इतना तो हमको समझ आ गया कि भाई इसमें ज्वाइंट मीटिंग, भाई धन विधेयक के मामले में कभी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है क्या? धन विधेयक के मामले में तो आपको पता है पहले ही अनुशंसा ली जाती है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन होती है, वहां तो बुलाई नहीं जा सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संविधान संशोधन बिल है, वहां भी संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता। तो संयुक्त बैठक तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आपका, एक स्थिति आएगी वित्त विधेयक की, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, और एक स्थिति आएगी आपका साधारण विधेयक की, यहाँ पर बुलाई जा सकती है। तो साधारण विधेयक, क्या बोला मैंने, साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। यानी कि जो जॉइंट मीटिंग की बात कर रहे हैं, जॉइंट मीटिंग कितनी बार बुलाई गई है किसी ऑर्डिनरी बिल के मामले में? 3 टाइम्स, 3 बार। 3 बार कौन कौन से हैं? एक बार तो साथी जरूरत थी हमको किसकी, दहेज निषेध अधिनियम था, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज पर आप देखिए ना, आज भी क्या दहेज बंद हो गया है? एक दिन मैंने दहेज पर आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ समझे थे मैंने, कि जब तक लड़कों का ये माइंडसेट नहीं बदलेगा कि हमारी तो सरकारी नौकरी है, ये बेरोजगारों से शादी क्यों नहीं करते, क्यों सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढते हैं, तो हम भी क्यों दहेज लेना बंद कर दें। तो उस तरह का माइंडसेट जब तक लोगों का है,
तब तक मैंने उसके ऊपर उस दिन एक व्याख्यान दिया था, आप लोगों को याद हो, अगर सुना हो तो। नहीं सुना हो तो कोई बात ही नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। एक था बैंकिंग सेवा आयोग निरसन, इसको खत्म किया गया था, बैंकिंग सेवा आयोग को। बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन, निरसन का मतलब उसको रिपील कर दिया गया था। अधिनियम, ये किस वर्ष का है ये आपको बताना है, कितने लोग बता सकते हैं? बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन, कमीशन रिपील एक्ट, रिपील एक्ट। तीसरा था आपका, क्या बोलेंगे, तीसरा था आतंकवाद, सॉरी, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। एंटी टेररिज्म बिल, एंटी टेररिज्म बिल 2002। ठीक है। बैंकिंग सेवा आयोग बताया किसी बच्चे ने, 1978 बताया बहुत सारे लोगों ने, 1978, 1978, 1978। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने बताया है, 1978 वाले सारे साथी सही हैं। कब का है बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम? ये 1978 का है। ठीक है। मतलब इसको कई बार तो आपके एग्जाम में 1977 भी लिखा मिल जाता है, 1978 भी ऑप्शन में नहीं देता है, तो इसको ऐसे लिख लेना आप, 1977 78 का है ना। तो इन तीन के मामले में क्या बुलाई गई थी, हमारी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, और ये तीनों क्या हो गए थे, फिर उसको साधारण बहुमत से पास कर लिया गया था। ओके बॉस, कोई दिक्कत? साधारण विधेयक, फिर से एक बार बोलिए। साधारण विधेयक में क्या हमने बोला, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब राज्यसभा में पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति। और तीसरी चीज तो यही होती है, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने राष्ट्रपति साहब की आपको शक्तियां बताई थी, याद हैं? वीटो पावर्स किसको याद है ध्यान से? मैंने कहा था, हमने टोटल 4 वीटो पावर्स की बात की थी। मैंने कहा था भारत के राष्ट्रपति के पास तो कितनी वीटो हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पास में तो सिर्फ 3 ही वीटो हैं। 3 वीटो यानी कि 3 निषेधाधिकार शक्ति की बात हमने की थी। 3 निषेधाधिकार शक्ति हैं उसके पास में। कौन कौन सी 3 निषेधाधिकार शक्ति हैं, जरा सोचें। तो जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया दोनों हाउसेस से पास होके, तो राष्ट्रपति साहब के पास जो पावर है, उस पर जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति देते हैं आर्टिकल 111 से। आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 से वो स्वीकृति देंगे। और अनुच्छेद 111 में उनकी स्वीकृति कैसी हो सकती है भाई, उनके पास चीज पहुंचेगी जैसे, या तो वो उस पर स्वीकृति दे देंगे, या तो उसको वो स्वीकृत कर लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना एसेंट दे देंगे। एसेंट दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, उनके एसेंट देते ही तो वो सीधा एक एक्ट अर्थात अधिनियम बन जाता है। जानते हैं इस बात को, कॉमन सी बात है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो बोलें पुनर्विचार के लिए कि भाई नहीं, इस पर जो है एक बार और विचार करो। पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि भाई इसमें ये संशोधन करो, आप ये अमेंडमेंट करो इसमें। पुनर्विचार के लिए लौटाने का मतलब हो गया कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। ये कौन सी शक्ति है, ये आप मुझे बताएं। कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन। तो अब सीधी सी बात है कि भाई उन्होंने इसको क्या कर दिया है सर आपका, कि भाई उसको अब उसमें देर लगेगी कि वापस भेज दिया है, कि वो उसको फिर देखें या ना देखें। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि ये गया पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, जिस सदन से आया था इनके पास में, तो वो सदन क्या करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संशोधन उसमें कर दे, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है संशोधन ना करे। अगर बिगर संशोधन करे भेज दिया इनके पास में, तो राष्ट्रपति साहब क्या हैं, बाध्य हैं या नहीं है? ये मेरा प्रश्न है, मैंने आज तक आपको सिखाया है जो, ये समझिए उसका ये जवाब है। तो राष्ट्रपति साहब के पास फिर से आएगा तो वो उसके लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे, आप ये बताएं सिर्फ मुझे। तो क्या बोलेंगे, ये सस्पेंशन वीटो है, इसी को हम बोलते हैं आपका सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति का अधिकार है।
निलंबन कार्य।